नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक संघ के प्रधान डॉक्टर राजेश राणा की अध्यक्षता में नूरपुर के सभागृह में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जिला के पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी समिति एवं जिला खंड के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप में भाग लिया। गौरतलब है कि चिकित्सकों का काले बिल्ले लगाते हुए आज 17वां दिन है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ को शीघ्र वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आंदोलन निस्संदेह उग्र किया जाएगा। आज हमारी हिमाचल मेडिकल ऑफिस एसोसिएशंस की जो यहाँ नूरपुर इकाई है, इसके साथ हमारी बैठक हुई है जो नूरपुर जोन है। तो इसमें हमारे जो अभी स्टेट में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो हम काले बिल्ले लगा रहे हैं, इनके बारे में रोष जो प्रकट कर रहे हैं, उन मांगों के संदर्भ में गहन वार्ता हुई। तो हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे चिकित्सकों के जो प्रमोशंस के पद हैं वो बहुत कम है। ठीक है, इस संदर्भ में जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज है, उन्होंने जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम दी, जिसे देश के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, एमपी में भी लागू कर दिया गया है। उसे हिमाचल में भी लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो एनपीए है, जिन जिन राज्यों में एनपीए की कटौती की गई है, वहाँ जो है हमारा स्वास्थ्य सुविधा का जो स्तर है वो गिर गया है। ठीक है, लोगों को घंटों लाइनों में वेट करना पड़ता है। ठीक है, ऑपरेशन के लिए उनको डेट पे डेट दी जाती है। इस संदर्भ में उन्हें निजी क्लिनिकों में अपना इलाज कराने पे मजबूर होना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल की जो जनता है उसके साथ ऐसा ना हो। डॉक्टरों को पहले की तरह ही एनपीए इनका जारी रखा जाना चाहिए। सरकार से क्या क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जो चिकित्सकों को एनपीए दिया जाता है उससे मरीजों का ही हित है और मरीजों के लिए ही ये मतलब दिया जाता है, ताकि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से मिल पाए। तो हम ये चाहते हैं कि उनका जो इलाज है सरकारी हॉस्पिटलों में पहले की तरह बेहतर जो मिल रहा था वैसा ही कंटिन्यू रहे। ये तभी पॉसिबल है जब चिकित्सकों को एनपीए दिया जाएगा। सर, 4/9/14 का क्या मामला है सर? हमारे जो चिकित्सक हैं उनके प्रमोशंस के पद बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रमोशन के लिए हमें 25 से 30 साल इंतजार करना पड़ता है। इस संदर्भ में उन्हें 4/9/14 जो है प्रोग्रेशन स्कीम दी जाती थी, तो उसको हटा दिया गया है। तो हमारा ये सरकार से आग्रह है कि इसे पुनः चालू कर दिया जाए। पदोन्नति नहीं हो पाती, ऐसा कुछ है सर? नहीं, पदोन्नति में यही है कि पिछले 1.5 साल से जो हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी है उनकी प्रमोशन ही नहीं हुई है। और आज की डेट में हिमाचल का ये हाल है कि हमारे 50% से ज़्यादा जो बीएमओज की पोस्ट हैं वो खाली चल रही हैं। इस संदर्भ में जो उनकी सुविधाएं जनता को मिलनी थी, जनता उनसे वंचित रह रही है। और इसके बाद हमारी एक और इम्पॉर्टेंट मांग ये है कि हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो एमबीबीएस ही होने चाहिए। अब हमारे से कम क्वालिफिकेशंस के अगर हमारे ऊपर ऑफिसर बिठा दिए जाए, ये कोई मतलब न्याय संगत नहीं है। तो जो हमारा जो चार्ज है प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी का, उसे हम वापस हमारे जो है डायरेक्टर साहब को लौटाया जाए। और कई जगह पे जो हमारे एमबीबीएस के बजाय बीडीएस या आयुर्वेदिक प्रोग्राम अधिकारी रख लिए गए हैं, वहाँ हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स ही प्रोग्राम ऑफिसर हो। अब क्राइटेरिया है कि जिन्होंने एमपीएच करके बीडीएस रख दिए गए हैं, जब हमारी चिकित्सकों की एमपीएच रोक दी गई हुई है और ये बोल के औरों को वहाँ रखा जा रहा है, तो ये भी न्याय संगत नहीं है। जो प्रमोशन नहीं हो रही है, इस संदर्भ में जो है हमारे कई मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक्सटेंशन दे दी गई है। आज युवा रोजगार के लिए तरस रहा है और ऐसे में एक्सटेंशन देना भी एक न्याय संगत नहीं है। इससे किसी जिसने प्रमोशन होनी है उस व्यक्ति का भी जो प्रमोशन का पदोन्नति का हक है उसे भी छीन लेना कोई न्याय संगत बात नहीं। सर, जब विसंगति आ कैसे क्यों रही है सर? विसंगति इसलिए आ रही है कि विभाग 2016 से अब तक चिकित्सकों की सीनियरिटी लिस्ट ही नहीं बना पाया है। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने ये घोषणा कर दी है कि कोई भी सीनियरिटी लिस्ट जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बनाई जाए, लेकिन अब तक विभाग जो है सीनियरिटी लिस्ट बना नहीं पा रहा है। उसके बाद हमारे खंड चिकित्सा अधिकारियों की एसीआरएं मंगवाई जा रही हैं, उसमें
अपनी प्रमोशन का इंतजार करते हुए कई जो है चिकित्सक स्वर्ग भी सिधार गए, फिर भी उनकी एसीआरए मांगी जा रही है। उसके बाद कई चिकित्सकों ने लिख दिया है कि अब हमें थक गए हैं, अब हमें प्रमोशंस नहीं चाहिए, उनकी भी एसीआरए मांगी जा रही है। उसके बाद कई जो है दुखी होकर जिन्होंने जॉब छोड़ दी है, उनकी भी एसीआरए विभाग आज तक टटोल रहा है। उसके बाद जो हमारे विभाग से जो है शिक्षा विभाग में चले गए हैं, जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में चले गए हैं, उनकी भी विभाग एसीआरए ढूंढ रहा है। तो ऐसे में पदोन्नति नहीं हो रही है, 1.5 साल में कोई पदोन्नति नहीं हुई खंड चिकित्सा अधिकारी की। तो ये बहुत ही मतलब तो इस विसंगति को सुधारेगा कौन सर? इसको तो जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में उच्च अधिकारी हैं उन्हीं का कार्य है। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।